हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम ज्योग्राफी क्लास को और आज हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। भारत के उद्यान या नेशनल पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये उत्तराखंड में, लेकिन इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। पहले क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क, और अब है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। ये तो हो गया सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, लेकिन जहाँ पर जीव जंतुओं की संख्या ज़्यादा है वो कौन सा नेशनल पार्क है और कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिम्मिस। हिम्मिस जो पहले जम्मू कश्मीर का पार्ट था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के दो पार्ट हो गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी स्थापना हिम्मस की हुई थी 1981 में। बाघ टाइगर रिजर्व। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश में। सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? सरिस्का, राजस्थान में। दम्फा में भी बाघ अभ्यारण्य है, तो और दम्फा कहाँ पर है? मिजोरम में। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दुगधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा। सेकंड, जम्मू कश्मीर में कौन सा है? दाची-ग्राम और सलीम अली। हिमाचल प्रदेश में सीकरी देवी। हरियाणा में सुल्तानपुर। हरियाणा में कौन सा है? सुल्तानपुर। पंजाब में अबोहर नेशनल पार्क। कौन सा है? अबोहर। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, धाना और केवड़ा देव। जो रणथंभौर है ये बाघ के लिए है और धानाएँ हैं ये पक्षी विहार जो बर्ड्स का है। ठीक है, रणथंभौर बाघ के लिए और धाना पक्षियों के लिए। गुजरात में गिरवन ब्लैक बक नेशनल पार्क और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। गिरवन कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं और ये एशियाई शेर पाए जाते हैं यहाँ पर। एक ब्लैक बक नेशनल पार्क भी है। एक सबसे इम्पोर्टेंट है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ये समुद्री बीच के पास बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है मरीन नेशनल पार्क। क्या है? मरीन नेशनल पार्क। बिहार में भीमबंध वन्य जीवन अभ्यारण्य, ये नाम है जीवन अभ्यारण्य का। राजगीर नेशनल पार्क। कैमूर अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, काबर झील पक्षी उद्यान। यहाँ पर ये काबर झील, बिहार के अंदर काबर झील नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है। वहाँ पर बर्ड्स का है, ज़्यादातर बर्ड्स पाए जाते हैं इसमें। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, पंचवटी, कान्हा किसल, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में काफ़ी हैं, जो इम्पोर्टेंट है मैंने वो ही लिखे हैं। बांधवगढ़, पंचवटी, कान्हा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। केरल में पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नदी है, रिवर है वहाँ पर, उसके नाम से ही पेरियार नेशनल पार्क रखा है। और यहाँ पर हाथी काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। साइलेंट वैली, इराविकुलम नेशनल पार्क, इडुक्की नेशनल पार्क, कुमरकम पक्षी विहार, यहाँ पक्षियों को ले होता है। मणिपुर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अक्सर एग्ज़ाम्स में आता है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये विश्व का एकमात्र तैरता उद्यान है। मणिपुर है ना, मणिपुर में एक झील है, उस झील के बीच में एक बीच बना हुआ है। आइलैंड बना हुआ है छोटा सा, उस आइलैंड पर ही ये नेशनल पार्क है, किबुल लाम नेशनल पार्क। इसलिए बीच नदी के और झील के बिल्कुल बीच में है, इसलिए ऐसा लगता है कि तैर रहा है ये झील में। तो इसलिए इसको विश्व का एकमात्र ऐसा उद्यान है जो तैरता हुआ कहा जाता है, जो बिल्कुल झील के बीच में हुआ है। कर्नाटक, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, नागरहोट नेशनल पार्क। 12 हो गए, 13।
उड़ीसा, उड़ीसा में चिल्का झील है, चिल्का झील के नाम से ही नेशनल पार्क रखा है। सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, देवरीगढ़ नेशनल पार्क। तमिलनाडु, तमिलनाडु में मुदुमलाई नेशनल पार्क। कर्नाटक में भी हमने यही पढ़ा था, तो ये इसी नाम से यहाँ पर भी है तमिलनाडु में। अन्नामलाई नेशनल पार्क और पॉइंट कैलिमेर नेशनल पार्क। असम, कांजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोरा नेशनल पार्क और ओरांग नेशनल पार्क। पश्चिम बंगाल, सबसे इम्पोर्टेंट सुंदरवन, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में सुंदरवन एरिया का नाम भी है, क्योंकि वहाँ पर सुंदरी नाम के वन पाए जाते हैं, इसलिए वो उस एरिया को सुंदरवन कहा जाता है एरिया को। और ये इसी नाम से ही नेशनल पार्क बना है, सुंदरवन नेशनल पार्क। गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा घाटी नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क। अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। 18 झारखंड, झारखंड में हजारीबाग नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क, राजदेवरा नेशनल पार्क। मिज़ोरम, मिज़ोरम में पेंगपुई नेशनल पार्क, मुलेन नेशनल पार्क। 24 हैं ये। मेघालय, मेघालय नोक्रेक नेशनल पार्क, बल्पक्रम नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश, नामदफा नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व, कललांग टाइगर रिजर्व। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 2 रिजर्व हैं टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में चंदोली नेशनल पार्क, मुगामल नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, भीमा शंकर नेशनल पार्क, नरवे गांव नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क, कागेर घाटी नेशनल पार्क, गुरघासी नेशनल पार्क। सिक्किम, सिक्किम में कंचनजंगा, ये कंचनजंगा हमारी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हमारी सबसे ऊंची चोटी इंडिया की K2 है, जो इस समय पाक अधिकृत क्षेत्र में है। और वैसे हमारी कंचनजंगा है। एक पहले नंबर पे हो गई हमारी K2, सेकंड पे आ गई कंचनजंगा। लेकिन अगर पूछा जाता है कि भारत की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, K2 कहा जाएगा। लेकिन अगर उसमें K2 और कंचनजंगा दिया हो तो K2 ही लगाएंगे हम। लेकिन अगर कंचनजंगा दिया होता है तो कंचनजंगा लगाएंगे। ठीक है। पेंगोल लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, पंबोंग लहो वन्य जीव अभ्यारण्य। ये 3 इम्पोर्टेंट बातें हैं। फर्स्ट, 1936 में हैली नेशनल पार्क स्टार्ट हुआ था, जिसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है, उत्तराखंड में है। लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हिम्बिस नेशनल पार्क है ये सबसे बड़ा। ठीक है। ऑल्सो लार्जेस्ट इन साउथ एशिया, ये साउथ एशिया में भी सबसे बड़ा है और सबसे ऊंचाई पर है। लद्दाख सबसे ऊंचाई पर एरिया पड़ता है, तो ये सबसे ऊंचाई पर है, साउथ एशिया में लार्जेस्ट है। सबसे साउथ एशिया में सबसे बड़ा है और ऊंचाई पर बना हुआ है। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क, ये अंडमान निकोबार है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे और अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए आगे पढ़ते रहिए। और ये सभी मेरी DSSB, KVS, टैट्स, सुपर टैट और जितने भी SSC वगैरह लेवल के सभी में यूज़फुल है। तो थैंक यू।